आप सबको शालोम, प्यार, सलाम। मेरे ब्रेन डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपका बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहद खुशी हो रही होगी। कुछ नई बातें सीख करके आप प्रभु से और अधिक प्रेम कर रहे होंगे, परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे और परमेश्वर के बड़े रहस्यों को आप इस वक्त में सुन रहे हैं, उनको ना देख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर हमारा कितना बड़ा है। वास्तव में परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा है और उसके जैसा कोई है ही नहीं। वो इकलौता परमेश्वर है जो सृष्टि का करता है और हम उसके बच्चे हैं और वो हमें अपने प्रेम से वो पालना चाहता है और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा, नियम, विधि इन सब पर दृष्टि करें, उनको सीखें और हम जांचें अपने आप को। तो मेरा आगे का जो वो है आज का विषय वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे है ना पिछली बार इंटरेस्टिंग था, आज भी है ना एक इंटरेस्टिंग विषय को लेकर के आया हूँ और ये आपके जीवन में बहुत कुछ नया लेकर के आएगा और आप सोचने पाएंगे कि परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है और किस तरीके से वो काम किया है उसने। अभी तक हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी सामर्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, उसके तमाम क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं और सब बातों को आना पढ़ कर के बड़े आनंदित होते हैं। लेकिन अगर वही कुछ और गहराई से हम उसको सीख लें तो कितना अच्छा हो। तो आज मैं परमेश्वर के एक और नाम के बारे में बात करूँगा जो उसकी उपाधि है और वो बहुत सारे नामों में से एक नाम है और वो है सद्दाई है। सद्दाई जो है ये परमेश्वर के जो बहुत ही पावरफुल नेम है उसका। अगर हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं तो ये उत्पत्ति 17 उसके एक पद के अंदर है ना इसका जिक्र मिलता है और वहाँ पर ना कह के मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और भजन संहिता 51 में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से लिखा है, जो सर्वशक्तिमान की छाया में वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सद्दाई का मतलब है सर्वशक्तिमान। इसके कई मीनिंग हैं, हालांकि बहुत सारे मीनिंग हैं और ये जो सद्दाई शब्द है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, परमेश्वर का नाम है, इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी है ना, मैं उसको गलत बोल गया। तो ये जो नाम है सद्दाई ये सर्वशक्तिमान को दर्शाता है। अब मैं यहाँ पर ना आज जो मैं देने जा रहा हूँ हिब्रू अल्फ़ाबेट से के एक लेटर को ना लूँगा। आप ना इस लेटर को देखें और ये लेटर जो है अपने आप में कुछ कहता है और यहाँ पर जो ये लेटर है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। क्योंकि इस लेटर के अंदर बहुत कुछ छुपा है। अब जब आप इस लेटर को देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि इस लेटर की जो विशेषताएं हैं, इस लेटर की जो खासियत है वो क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो लेटर का को हम पुकारते हैं हिब्रू में वो है सिन। सिन और सिन जो है ये मतलब हिब्रू अल्फ़ाबेट का 21वां अक्षर है और ये 21वां अक्षर है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 300 है। मैं अभी जो वीडियो बनाने वाला था हिब्रू अल्फ़ाबेट के ऊपर ही बनाने वाला था। मैं सोचा कि ये बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी कि मैं इस सब्जेक्ट पर और है ना चर्चा करूं, उसके बाद मैं फिर हिब्रू अल्फ़ाबेट पर मैं बनाऊं। तो हिब्रू अल्फ़ाबेट पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उनको सीख सकें और उनके मर्म को पहचान सकें कि हिब्रू अल्फ़ाबेट कहते क्या। क्योंकि हिब्रू का हर एक अल्फ़ाबेट अपने आप में एक बहुत ही रहस्य को छुपाए हुए है। कह सकते हैं कि सृष्टि की तमाम जो रहस्य की बातें हैं वो हिब्रू अल्फ़ाबेट के अंदर ही छुपी हुई हैं। परमेश्वर ने मानो जैसे हिब्रू के अंदर सब कुछ समा दिया है और ये जो हिब्रू के अल्फ़ाबेट है 22 के 22 ये पूरी क्रिएशन को ना दिखाते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिस भाषा को ईश्वरीय भाषा भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिन, जो सिन है ये इसकी ऊपर ना देख रहे हैं 3 उंगलियाँ, 3 जैसे उंगलियाँ हम खड़ी कर दें, जैसे अब हमने यीशुआ में बताया था। तो यीशुआ में जो है ना वो बताया था तो ये बीच की 3 है, इस तरीके से वो सिन बनता है। और ये एक तो सबसे पहली बात तो ये इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है उसको देख लें, परमेश्वर को ही इंडिकेट कर रहा है। मैंने बताया था कि जो
तीन नंबर है वो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय है और हर जगह पर उसने तीन का प्रयोग किया है। सात का भी किया है, ऐसा नहीं कि सबका। मैं कहो कई लोग है ना कहेंगे ये तो सात ना बहुत ज़्यादा है, सात का। तो मैं आपको बता दूं कि तीन जो है सबसे अद्भुत नंबरों में से एक है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है वो। और जहाँ 12 का जिक्र है तो वहाँ पर भी उसके डिजिटल रूट में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी तीन ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर 21वां जो लेटर है, और 21वें लेटर का यानी 2 और 1 3 हो जाता है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 3 ही है। तो नंबर 1 तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने देख ली। अब इसके मैं इसके उस पर नहीं जा रहा हूँ, परिभाषा पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जब हिब्रू अल्फ़ाबेट पर बात करूँगा तो मैं उस पर बताऊँगा। आज केवल मैं ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपके हार्ट पर और यरूशलेम पर है ना ये जो चिन्ह है वो अंकित है, और किस तरीके से सद्दाई जो है जो ये परमेश्वर यहोवा का नाम है वो अंकित है हर एक हृदय पर और यरूशलेम पर, जहाँ जिस जगह को परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के माफिक है, मेरा मन यहाँ पर लगा है। और मैं इस बात को इस तरीके से देखूँगा कि एक पद है ना जो मिलता है, मैं बाइबल से ना पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये पहला राजा में मिलता है, पहला राजा और उसके 11 बाब और उसके 36 पद के अंदर, फिर भी मैं उसे उसके पुत्र को एक गोत्र दूंगा जिससे यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे मैंने अपना नाम रखने को चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक सदा मेरे सामने बना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसको देख लें कि ये जो पद है ये कहता है कि मेरा नाम सदा उस पर बना रहे, मैं अपना नाम वहाँ पर रखूँगा। अर्थात एक ऐसा नाम जो यहोवा को आना इंडिकेट करता है, यहोवा को आना एक दूसरा नाम है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिन के ना जो चित्र देख रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट सिन है, इसके साथ एक और चित्र को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 वैली हैं, 3 घाटियों के भी हैं, और 3 घाटियों को मिलाकर के जो है ना आप ये रेखाएं देख रहे हैं, ये 3 घाटियों से अगर आप इस पे अंक किए गए है ना, उसको अंकित किए गए है ना लाइन को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सिन के जैसी दिखाई देती हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर जो हमने पहला राजा में पढ़ा है वो है ना, आप देखें कि ये सिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, और ये यहाँ पर यहोवा के नाम को दर्शा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर यहोवा ने अपना नाम यरूशलेम के ऊपर अंकित किया है, और यरूशलेम उसी का है। चाहे वो यहूदी लोग, चाहे इस्राएली लोग इस दुनिया से है ना में तितर बितर हो गए, और वो है ना सैकड़ों साल तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने नाम को लज्जित नहीं होने दिया। अपने नाम को वही नाम है, वही महिमा देना चाहता था जो मैंने 490 साल का जो जिक्र किया था। उस वीडियो में जाकर के देखेंगे आपको कि यहूदी लोगों ने कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया, और किस तरीके से वो 490 का जो अंक है वो उसमें उनके जीवन में प्रभावी रहा, और किस तरीके से एक इस्राएल राष्ट्र बना। तो क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपना मन यरूशलेम पर लगा रखा है। और अभी हम देख रहे हैं कि जब है ना यहूदी लोग 1948 के अंदर जब ये इसको यहाँ पर यहूदियों को एक थोड़ी सी जगह मिली, छोटी सी जगह मिली थी जो फिलिस्तीन देश के अंदर, कि ये है ना आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जितनी जगह उनको मिली थी आज उतनी जगह फिलिस्तीन के पास है। एक छोटी सी पट्टी है जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं, और बाकी का पूरा जो है ना इसराइल है, पूरा जो फिलिस्तीन था वो अब इसराइल में कन्वर्ट हो गया, यानी वो इसराइल फिर से बन गया है। वो यरूशलेम, वो जो सिन है, यहोवा ने अपने नाम को फिर से खड़ा किया। इसका मतलब है यहोवा अपने नाम को ऊंचा रखता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका मतलब है सर्वशक्तिमान। इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन आज मैं सर्वशक्तिमान की ही बात करूंगा। और यहाँ पर हम एक चीज़ को देखें कि परमेश्वर ने अपने नाम को यरूशलेम के ऊपर उन वैलियों के द्वारा, उन घाटियों के द्वारा अंकित कर रखा है।
अगर हम इन घाटियों को देखें, क्योंकि वहाँ पर देखते हैं कि ना ये जो 3 घाटियाँ हैं, तीनों घाटियों का एक विशेष महत्व रहा है बाइबल के अंदर, क्योंकि बाइबल के इतिहास में इन तीनों घाटियों का अलग विशेष महत्व है। और ये तीनों घाटियाँ मिल करके एक अक्षर बनाती हैं और वो है सिन। और सिन का मतलब है कि सदाई। सदाई का मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। अब है ना, मैं आता हूँ आपके शरीर पर जैसे कि परमेश्वर यहोवा ने अंकित कर रखा है, यीशुआ का नाम अंकित कर रखा है, अपने यहावे का नाम है ना आपके हड्डियों पर अंकित कर रखा है, तो आपके डीएनए में है ना अंकित कर रखा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो आपके शरीर का है। और वो जो महत्वपूर्ण अंग है, उस अंग के बगैर हमारा शरीर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और परमेश्वर अपना जो मन है कि उसी अंग पर लगा करके रखता है, और उसी अंग को वो चाहता है कि लोग है ना इस अंग की देखभाल करें, इस अंग को है ना सही रखें, और ये अंग जो है बिल्कुल भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुछ है ना बुरा ना होने पाए। और ये मनुष्य से वो कामना करता है कि किस तरीके का रहे। तो वो जो अंग है हमारे शरीर का, वो है हमारा हृदय, हमारा दिल। अब हमारे दिल के अंदर ये इस तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना यहाँ पर दिखाई देगी। बहुत ही अच्छी है ना एक यहाँ पर जो बात को देखेंगे, मैंने इसको देखें तो ये हार्ट का चिन्ह है। जो हार्ट है हमारा, जो दिल है, वो उसका ये पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर है ना जो एक साइड से जो हमारे जो हम देखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में जो है वहाँ से क्या आता है, वो ब्लड आता है जो है ना अनप्यूरिफाई होता है, जो है ना जिसको हम गंदा खून बोल सकते हैं। और फिर वो इधर जाता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद फिर वो वहाँ से फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है, फिर वहाँ से फिर वो वापस आता है। और फिर उसके बाद ये आपके जो ये दूसरी आर्टरी दिख रही है, ये बड़ी सी आर्टरी है, यहाँ से निकलता है इस वेन के द्वारा, और ये आधा ब्लड है ना आपके ऊपर के हिस्से में जाता है, और आधा हिस्सा जो ब्लड है वो नीचे के हिस्से में जाता है। लेकिन इसके जो पूरे हार्ट का जो बाहरी भाग है, जिसको आप देखेंगे, बाहरी भाग जो है, इस पे देखें तो एक रेखा चित्र है, और जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इसको है ना कह सकते हैं, ये इसकी बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, दिल की बाउंड्री वॉल। और ये बाउंड्री वॉल जो है, ये जो दीवार है, ये दीवार को बड़े गौर से देखें तो आपको यहाँ पर सिन की आकृति नजर आती है, यानी अर्थात सिन। तो अब है ना मैं वहाँ पर जो हमने पढ़ा था, जो एक स्क्रिप्चर पढ़ा था पहले राजा के अंदर 11 उसके 22 पद के अंदर, तो वो वहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है कि मैं तुम्हारा इस नगर को क्या करूँगा, अपना नाम दूंगा, इस नगर पर मेरा नाम रखा है। लेकिन यिर्मयाह 31 और उसके 33 पद के अंदर जब हम देखते हैं, वो कहते हैं अपनी व्यवस्था वो जो है हमारे मनों पर अर्थात हृदय पर लिखेगा। अब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था स्वयं परमेश्वर है, स्वयं ही परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान जो है वो परमेश्वर खुद व्यवस्था है। अगर वो है तो वो व्यवस्था को देने वाला है, व्यवस्था को ना चलाने वाला है, सब कुछ उसी का है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि वो जो सदाई है, वो यहोवा जो है ना, हम यहोवा भी उसको पुकारते हैं और सदाई भी बुलाते हैं, उसको अल सदाई भी है ना बोलते हैं। तो विशेष रूप से जो काहिन लोग हैं, जो काहिन लोग होते थे, जो पुजारी लोग होते थे, वो क्या करते थे, जब किसी को आशीर्वाद देते थे तो सिन का क्या बनाते थे, सिन का चिन्ह बनाते थे, उंगलियों से, हाथों से सिन का चिन्ह बना करके उनको आशीर्वाद देते थे। अर्थात सर्वशक्तिमान आपको
आशीष दे, सर्वशक्तिमान आपके साथ हो, सर्वशक्तिमान आपके परिवार को सुरक्षित रखे, सर्वशक्तिमान आपके ना आपके जीवन को आनंदमय बनाए। और इस तरीके से काहिन लोग जो हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो लोग जो लोग जो वहाँ आते थे उनके पास में, उनको क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे। ये आशीर्वाद देने का तरीका था उनका। एक ही तरीका था कि वो जब ना आशीर्वाद देंगे तो सिन का चिन्ह बनाएंगे। और कई जगह पर आप देखेंगे कि जब है ना आप इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो मालूम चलेगा कि सदाई शब्द के लिए वहाँ पर सिन शब्द, सिन अक्षर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर सिन लिखा है वहाँ पर इसका मतलब वो सदाई को है ना संबोधित करता है। और इतना ही नहीं, आप है ना और भी देखेंगे तो मनोरा जो है ना कैंडल स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर देखें तो उसमें भी सिन की आकृति आपको दिखाई देगी। अर्थात सर्वशक्तिमान, ये एक ज्योति को भी दिखाता है, आँख को दिखाता है, और ये सर्वशक्तिमान यानी सब कुछ उसके अंदर है। अब ये बात किसको बोली, ये इब्राहिम को उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जब वो 99 वर्ष का था तो है ना वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। उत्पत्ति 1 के अंदर है ना, उत्पत्ति 17 में जब हमने पढ़ा है तो वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और वो अर्थात सदाई हूँ। और भजन संहिता 91 में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में, जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो इसीलिए काहिन लोग जो हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो सिन का चिन्ह बना करके आशीर्वाद दिया करते थे। और ये आशीर्वाद इसलिए दिया करते थे ताकि वो सर्वशक्तिमान जो है वो उनके ऊपर ना अपनी करुणा को बना करके रखे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यरूशलेम है वो 3 घाटियों से घिरा है, और तीनों घाटियों को मिलाकर के जो वो चिन्ह बनता है, वहाँ पर सिन बनता है, मतलब सिन अक्षर जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि परमेश्वर उत्पत्ति के अंदर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अर्थात उत्पत्ति 17 में इब्राहिम से कहता है कि मैं सदाई हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। और वो जब है ना आगे चल करके जब है ना वो कनान मतलब में प्रवेश करने की बात करता है, वो यरूशलेम को है ना अपनी जगह बनाता है, और ऐसी जगह को चुनता है इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि के अंदर जो पृथ्वी बनाई थी उसने, कि जिस पर है ना उसका नाम अंकित है, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर उसके नाम का मीनिंग निकलता हो, वो सर्वशक्तिमान, वो शक्तिशाली जगह है। और यही कारण है कि आज भी सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर शक्तिशाली है ना कोई जगह है तो वो इस्राएल का यरूशलेम है। और यरूशलेम को इसलिए है ना हम लोग ज़्यादा शक्तिशाली कह सकते हैं क्योंकि जो अल सदाई है वो वहाँ पर विराजमान है, अर्थात उसका नाम विराजमान है, उसने अंकित किया है। हमारे हृदय पर भी उसने अपना क्या किया है, नाम अंकित किया है, अर्थात सदाई जो है वो सिन के रूप में हमारे हृदय के ऊपर लिखा हुआ है। और अगर ये हमारे हृदय पर सिन लिखा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे जीवन के अंदर काम करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा और मैं तुम्हें पुराना हृदय निकाल करके नया हृदय दूंगा। तुमने बहुत सारी गंदगी जो खराब खून आता है उसी से भर रखा है, वो प्यूरीफाई नहीं हो रहा है, वो मतलब प्यूरीफाई ना हो करके जिसके कारण तुम्हारा पूरा शरीर जो है बीमार है, तुम्हारा मन बीमार है, तुम्हारी मस्तिष्क बीमार है, तुम्हारे विचार भी बीमारी के हैं, सब कुछ तो बीमार है। तो कहने का मतलब है कि वो कहता है कि 2 कुरिन्थियों के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस उसको इस तरीके से कहते हैं, 3 के 2 और 3 पद के अंदर वहाँ पर आप पढ़ लेंगे, जीवते परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। मतलब हृदय पटल पर उसके जीवते परमेश्वर के आत्मा से लिखा गया है, यानी कि हम एक जो पत्री है जो है ना पटियाओं पर नहीं लिखा बल्कि हृदय पर लिखा गया है, यानी कि ये जो नाम है हृदय पर लिखा गया है।
मैंने बताया कि आपको कि पूरी बाइबल के अंदर जो भी कुछ है वो कुछ ना कुछ सिंबॉलिक है और वो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो कुछ और है, तो मैं आपको एक पद देना चाहूँगा और उस पद पर आप बहुत गौर करें, और ये पद जो है वो आपके जीवन के अंदर बहुत काम कर सकता है। आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। और वो यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर ना मैं उसको देखता हूँ, मैं आपको पढ़ करके ना उसको बता देता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है, यशायाह जो है 28 के अंदर, और उसका 9वें पद से कुछ इस तरीके से लिखा है। बहुत गौर से इसको ना अपने घरों में जा कर के पढ़ेंगे, और क्योंकि आपके हृदय पर सदाई नाम लिखा है और यरूशलेम पर भी सदाई नाम लिखा है, यहाँ तक कि पत्तियों में भी, पेड़ों में भी सदाई नाम के जो सिन को आप देख सकते हैं। यानी पूरी सृष्टि पर उसका अधिकार है, पूरी सृष्टि जो है उसी के द्वारा। बहुत जगह पर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरी वीडियो का जो समय है वो समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको नहीं बताऊंगा। मैं ये यशायाह 28 उसके 9वें पद में पढ़ रहा हूँ। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध पीना अभी अभी छूटा है, या जो स्तन से अभी अभी अलग किए गए हैं? क्योंकि उनको आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ पर और थोड़ा वहाँ पर मिलेगा। अब एक जगह कहीं पर नहीं मिलेगा, आज्ञा पर आज्ञा है, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा वहाँ पर है। वो है ना, छोटे बच्चों को तो ज्ञान नहीं सिखा सकता। अब अगर मान लीजिए आपने ना अभी तक छोटा सा ज्ञान अर्जित किया है, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, तो आप शायद उसको ना समझ पाए, लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान आप ना अर्जित करने की चेष्टा करेंगे, आप ना कोशिश करेंगे, तो अवश्य परमेश्वर आपको ज्ञानवान बना देगा। क्योंकि परमेश्वर को जानना जरूरी है और अपने आप को भी जानना जरूरी है। उसके साथ साथ वो कहता है, निश्चय ही वह इन लोगों से पराए होठों से, हाँ, विदेशी भाषा में बोलेगा, जिसने उनसे कहा है यहाँ विश्राम है, थके हुओं को विश्राम मिले। और विश्राम स्थल यही है, मतलब और कहीं पर भी विश्राम स्थल नहीं है, केवल परमेश्वर के पास है। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, और लोग सुनना ही नहीं चाहते। लोग तो कहते हैं नहीं जी, बाइबल में तो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, और ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं, ये तो बाइबल नहीं बताती, बाइबल ऐसा है। तो आपको बता दें कि आपको स्पष्ट रूप से कुछ भी है ना ऐसी नहीं परोस के दिया जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप खोजबीन करें, उसको जांचें परखें, क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम और विधियों पर विधियाँ हैं, तो इसको ना समझ ले। तो उसके आगे लिखा है 13वें पद में, अतः उनके लिए यहोवा का वचन यह होगा। बहुत गौर से सुने, यहोवा का वचन यह होगा, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे चलते समय ठोकर खाएं, घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर बंदी बना लिए जाएं। तो वो कहते हैं कि ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा वहाँ पर है। तो आप है ना कि एक पद को पढ़ करके समाप्त नहीं कर सकते। आप बहुत सारी बातों को देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य का जो परमेश्वर है वो एक ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। अगर बदल आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा नए नियम में है, तो है ना हम नए नियम के अनुसार चलेंगे, पुराने नियम को नीचे है, तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने कोई कंडम नहीं किया है। वो कहते हैं कि ना, मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, व्यवस्था में केवल एक चीज़ ख़त्म की उसने, जो बलिदान था वो बलिदान ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने स्वयं को बलिदान कर दिया। बाकी पूरी व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही है, उस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं है। आप नए नियम में पढ़ेंगे तो व्यवस्था को एक नए स्वरूप में पेश कर दिया है, सारी व्यवस्था वैसे की वैसी है। क्योंकि जो अपराध का दंड वहाँ मिलता था, वही अपराध का दंड यहाँ पर भी मिलता है। मैं कहता हूँ, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा कठिन अभी की व्यवस्था है, जिसको हमें ना बहुत आसान समझ रहे हैं, वो और कठिन व्यवस्था है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये परमेश्वर जो है वो हर जगह पर विराजमान है। यानी कि यरूशलेम से वो प्रेम करता है, यरूशलेम को उसने अपनी भूमि बनाया, यरूशलेम के ऊपर उसका मन लगा है, इसलिए दुनिया के अंदर आज भी यरूशलेम एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। आज भी अगर युद्ध हो रहा है तो आप देखें कि वो केवल और केवल उसी जगह पर इसलिए है, यरूशलेम पर क्यों है ना दृष्टि है, क्योंकि दुनिया के 3 बड़े धर्मों का जो धार्मिक स्थल है वो यरूशलेम है। और नंबर 1 यहूदियों का,
जो है ना जो टेम्पल है वो मंदिर है, मंदिर की जो वेस्टर्न वॉल वहाँ पर बची है बस खाली, जो पूरा टूट गया। उसी जगह पर जब मुस्लिम साम्राज्य आया तो वहाँ पर एक मस्जिद बन गई है जो डोम ऑफ रॉक है। तो वो है ना, वो जो मस्जिद है वो कहते हैं कि ये हमारी है ना ज़मीन है, तो हम है ना, तो वो यहाँ पर ना उस उनके लिए पवित्र हो गई। और तीसरा क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह यहाँ पर था, तो वो जो जगह है वो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ केंद्र बिंदु है, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की 2/3 आबादी जो है वो केवल और केवल इब्राहिमिक है, यानी कि इब्राहिम के वंशज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो एक ही जगह पर टिकी हैं, और अर्थात वो है यरूशलेम। और वो किसकी जगह है? सद्दाई की जगह है, अर्थात परमेश्वर की जगह है। वो है ना उस सर्वशक्तिमान की पर जगह है, उस पर उसका नाम लिखा है, वो महान परमेश्वर है। ठीक उसी तरीके से आपके हृदय पर और मेरे हृदय पर भी उसने सद्दाई लिखा हुआ है, और हम लोग भी उसके अधीन हैं। और अगर हम इसको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश कर देगा। ध्यान रखें, हम परमेश्वर को नाश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। तो वी आर ऑल द टेम्पल ऑफ द गॉड, यानी हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर मंदिर हैं तो मंदिर को हमें क्या करना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। इसके अंदर जो शुद्धता और पवित्रता जो वो ब्लड के अनुसार नहीं है, जैसे मैंने उसका हार्ट का बताया, जो थोड़ा बहुत आप ना पूरा डिटेल में देख लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा मैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके मन के अंदर जो क्या है, विचार आते हैं आपके अंदर। तो जो विचार आते हैं वो अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, पहले बुरे ही आएंगे फिर उसके बाद अच्छे है ना बनेंगे वो। तो बुरे विचारों को अच्छा बनाना यानी प्यूरीफाई करना, ये आपका ही काम है, किसी और का काम नहीं है। तो उसके लिए क्या है, एक प्रोसीजर होगा, और वो प्रोसीजर क्या है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करते हैं, अर्थात हम है ना जब परमेश्वर के वचन को अर्थात सर्वशक्तिमान को, सदाई को अपने जीवन में उतार लेंगे और उसी को पहला स्थान दे देंगे, तो अवश्य हमारे जो मन के विचार हैं वो शुद्ध होने लगेंगे, पवित्र होने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपने एक और है ना एक नई चीज़ को सीखा है कि परमेश्वर कितना अद्भुत है और वो आपके ऊपर दृष्टि रखता है। मैंने वहाँ बताया कि हर वीडियो के अंदर नंबर का जिक्र जरूर होगा। तो जो सिन है वो 21वां नंबर है, अर्थात 3 नंबर बनता है। और अगर है ना उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो 300 है, तो वहाँ पर भी 3 ही नंबर है। और मैं और भी नंबर्स के बारे में इसमें बता सकता था, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। और अगर मैं सिन को देखूँ तो वहाँ पर भी 3 ही है ना उसकी शाखाएँ निकलती हैं, 3 शाखाएँ निकलती हैं सिन के अंदर। तो ये है ना आपके लिए बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी होगी, और एक रहस्यमय बात जो है ना आप लोग सीख रहे हैं और भी सीखते रहें, और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें ताकि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ और ना अच्छी और भेद की बातें बता सकूं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो ना हमें समझनी पड़ेंगी। परमेश्वर चाहता है कि आप भले चंगे रहें और स्वस्थ रहें और अपने विचारों को शुद्ध रखें और व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विचारों में ना जाएं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप प्रार्थना में आप मुझे भी याद रखें। और जाते जाते ये भी कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे लोग कमेंट भी कर दें, ताकि है ना दूसरे लोग भी इसको सुन सकें और आशीषित और आनंदित हो सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे, बहुतायत के साथ आशीष दे, और परमेश्वर आप सबके साथ बना रहे, और वो सदाई आपके लिए निरंतर काम करे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रार्थनाएं आपके लिए जो मेरी तरफ से हैं, और आपका परिवार सुख शांति में रहे। सभी को शालोम, प्यार, सलाम।